गरुड़ पुराण 21वां अध्याय, पक्ष और श्राद्ध का महत्व। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि पितरों के तृप्त होने और आशीर्वाद देने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। वे कहते हैं कि जब भाद्रपद की पूर्णिमा बीत जाती है और आश्विन मास की अमावस्या तक जो 15 दिन आते हैं उन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। ये काल अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस समय पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। वे अपने वंशजों के श्राद्ध, तर्पण और दान की प्रतीक्षा करती हैं। यदि इस अवधि में श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण और विधिपूर्वक श्राद्ध किया जाए तो वे संतुष्ट होकर अपने परिवार पर आशीर्वाद बरसाते हैं। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि श्राद्ध करने का सबसे उपयुक्त समय मध्याह्न है, अर्थात दोपहर का वह समय जब सूर्य सीधा सिर पर होता है। इस समय आत्माएं विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं और अपने वंशजों की आहुति स्वीकार करती हैं। श्राद्ध के समय शुद्धि का ध्यान रखना अनिवार्य है। मन की पवित्रता, वाणी की मधुरता और शरीर की स्वच्छता आवश्यक है। कुश, तिल, दूध, घी और जल का प्रयोग श्राद्ध में अनिवार्य माना गया है। सात्विक भोजन तैयार करके श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है और वही भोजन पितरों तक पहुंचता है। यहाँ भगवान विष्णु विशेष रूप से बताते हैं कि जो वस्तु प्रेम और सच्चे भाव से अर्पित की जाती है वही पितरों को स्वीकार्य होती है। इस अध्याय में ये भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करता तो उसके घर में अशांति और दरिद्रता का वास होता है। संतान कष्ट भोगती है, कार्यों में विघ्न आते हैं और जीवन में संतोष नहीं मिलता। इसके विपरीत जो श्रद्धा और विधिपूर्वक पितरों का पूजन करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। संतानें दीर्घायु और सुखी होती हैं और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का साधन है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में किया गया तर्पण और दान पितरों को तृप्त करता है और साथ ही जीवित वंशजों के जीवन में भी शांति और समृद्धि लाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें ये शिक्षा देता है कि मृत्यु के बाद भी संबंध समाप्त नहीं होते, बल्कि पितरों और वंशजों का यह अदृश्य बंधन श्राद्ध और श्रद्धा के माध्यम से सदा बना रहता है।